गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व की थी जर्नल एंट्रीज की। अब हम उससे एक स्टेप आगे चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है रिकॉर्डिंग ऑफ सम स्पेशल ट्रांजैक्शंस। कुछ ट्रांजैक्शंस विशेष रूप से कुछ विशेष होते हैं, तो उनको हम किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं। तो सबसे पहले यदि किसी एंट्री में या किसी लेन देन में हमें ट्रेड डिस्काउंट दिखाई देता है, तो ट्रेड डिस्काउंट को किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे। यहां मानकर चलिए कि हमने गुड्स परचेज किया, परचेज गुड्स 50,000, ट्रेड डिस्काउंट 10%। गुड्स परचेज किया 50,000 का और उस पर हमें 10% का ट्रेड डिस्काउंट मिला। तो इसको हम रिकॉर्ड किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन क्या करेंगे। गुड्स परचेज कितना है 50,000, ट्रेड डिस्काउंट कितना है 10%, तो 50,000 into 10% is equal to 5,000। तो टोटल अमाउंट पेबल कितना होगा, अमाउंट पेड हम कितना करेंगे इज इक्वल टू 50,000 माइनस 5,000 इज इक्वल टू 45,000। ये अमाउंट हम पे करेंगे। अब इसको हम रिकॉर्ड किस तरीके से करते हैं वो देखते हैं। फर्स्ट कॉलम हमारा डेट का होता है, सेकंड पर्टिकुलर्स, जेआर अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। परचेज गुड्स वर्थ 50,000 ऑन ट्रेड डिस्काउंट 10%। रिकॉर्ड कैसे करते हैं उसको देखते हैं। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि ट्रांजैक्शन में कहीं भी हमें क्रेडिट या कहां से माल खरीदा, कहां से हमने गुड्स परचेज किया यह नहीं लिखा हुआ है, तब हम इस ट्रांजैक्शन को क्या मानेंगे कि कैश ट्रांजैक्शन है। फॉर गुड्स परचेज ऑन 10% ट्रेड डिस्काउंट। अमाउंट कितना रहेगा हमारा 45,000। तो 45,000 को डेबिट कीजिए और 45,000 को क्रेडिट कीजिए। ट्रांजैक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। यानी ट्रेड डिस्काउंट में हम जितने अमाउंट का हम गुड्स परचेज करते हैं उसमें से ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करते हैं, उसके वही अमाउंट हमारा पेबल होता है। ठीक है। अगर ट्रेड डिस्काउंट की जगह आपको मिल जाए कैश डिस्काउंट, ठीक है, कि किसी सेलर से हमने गुड्स परचेज किया और उसने हमें 10% का डिस्काउंट अलाउ किया, तब हम इसको कैसे रिकॉर्ड करते हैं। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट अकाउंट। परचेज हमने कितने का किया गुड्स 50,000 का। पेमेंट हमें कितना करना है 45,000।
यहां पर नरेशन में लिखेंगे फॉर गुड्स परचेज्ड ऑन 10% कैश डिस्काउंट। क्लियर? अमाउंट कितना पे किया? 45,000 का। डिस्काउंट कितना मिला हमें? 5,000। तो डिस्काउंट हमें मिला, ये हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस है और इनकम है या गेन है। तो ये हमें गेन हुआ और ऑल द इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। सो 5,000 को हमने क्रेडिट किया। ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुआ। थर्ड, ड्राइंग्स। बिजनेसमैन जब बिजनेस करता है तो कभी कभी वो अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ अमाउंट विड्रॉ कर लेता है अपने बिजनेस से, क्योंकि बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है। इस कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए 1 रुपया भी अगर बिजनेसमैन अपने बिजनेस से विड्रॉ करता है तो उसका रिकॉर्ड होना बहुत जरूरी है। तो सपोज उसने 50,000 रुपीज का कैश विड्रॉ किया, तब उसको हम किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स डेबिट होगा और बिजनेस से बाहर क्या गया? टू कैश। यानी कि इस ट्रांजैक्शन में बिजनेसमैन ने 50,000 रुपीज अपने पर्सनल यूज के लिए निकाले। तो नरेशन में क्या लिखेंगे? फॉर कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। क्लियर? नेक्स्ट, चैरिटी। $50,000 का हमने चैरिटी किया, तो ट्रांजैक्शन क्या होगा? चैरिटी अकाउंट डेबिट टू कैश फॉर कैश डोनेट। अमाउंट कितना होगा? 50,000 को हम डेबिट करेंगे और कैश को हम 50,000 से क्रेडिट करेंगे। क्लियर? अब नेक्स्ट देखते हैं, चैरिटी। लेकिन चैरिटी में हमने कैश नहीं दिया, यहां क्या दिया? गुड्स 50,000 का। अब यहां एक चीज देखिए, अगर हम कोई भी गुड्स अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल रहे हैं तो हमें अपने बिजनेस में कितना अमाउंट देना चाहिए? कम से कम। तो कम से कम बिजनेस में उतना अमाउंट जरूर जमा करना चाहिए जितने में हमने परचेज किया है वह गुड्स। तो यहां यह बात ध्यान रखने वाली है कि अगर चैरिटी या ड्राइंग्स गुड्स की फॉर्म में हमने किए हैं तो यहां पर गुड्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? परचेज प्राइस के इक्वल। और जहां परचेज प्राइस के इक्वल होगी तो जाहिर सी बात है वो गुड्स कहां से जाएगा? परचेज अकाउंट से जाएगा, यानी उतनी ही हमारी परचेज कम हो जाएगी। तो एंट्री क्या बनेगी? चैरिटी अकाउंट डेबिट, बिकॉज चैरिटी इज एक्सपेंस फॉर बिजनेस। चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। कितना? 50,000 को डेबिट कीजिए और 50,000 को क्रेडिट कीजिए।
50,000 चैरिटी डेबिट हुआ और परचेज को हमने 50,000 से क्रेडिट किया। मैंने पहली वीडियो में भी आपको बताया था परचेज ऑलवेज डेबिट। यहां क्रेडिट होने का मतलब है कि अब हमारा परचेज का अमाउंट क्या हो गया, कम हो जाएगा। नरेशन लिखेंगे फॉर गुड्स गिवन एज चैरिटी। ठीक है, नरेशन लिखने की तो शायद आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि आप खुद भी लिख सकते हो। नेक्स्ट, लॉस बाय फायर। लॉस बाय फायर भी बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसे हमने चैरिटी दी है। तो एंट्री क्या होगी, अगर हम इस 50,000 को देखें लॉस बाय फायर, यहां लिख देते हैं गुड्स लॉस्ट बाय फायर। तो हमारा लॉस कितना होगा, किसके इक्वल होगा, परचेज के इक्वल होगा। यानी अगर हमने 50,000 की 1 लाख की परचेज की थी और 50,000 का हमारा गुड्स क्या हुआ, आग द्वारा जल गया, तो यहां पर हमारा कितना गुड्स बचा, हमारे पास 50,000 का बचा। तो जाहिर सी बात है इस केस में भी परचेज ही क्रेडिट होती है। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, कितना अमाउंट वही रहेगा, नरेशन होगी फॉर गुड्स destroyed by fire, मान आग के द्वारा नष्ट हो गया। तो गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट बिल्कुल सेम ऐसा ही है, गुड्स लॉस्ट बाय फायर सेम है रिकॉर्ड करना। तो फायर की जगह क्या आ जाएगा, थेफ्ट, ऐसे ही लॉस्ट बाय थेफ्ट। और यहां पर नरेशन में क्या हो जाएगा, गुड्स स्टोलन, माल चुरा लिया गया, चोर के द्वारा चोरी कर लिया गया। ठीक है, तो ये एंट्री लगभग बिल्कुल सेम है, केवल नाम ही बदलता है। आगे चले, एडवर्टाइजमेंट। अब अमाउंट 5,000 कर देते हैं, समझ में आ रहा है सब कुछ। एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट भी दो तरह का होता है। क्या, किस तरीके से एडवर्टाइजमेंट करोगे, अगर आपने साइन बोर्ड लगवाए, कुछ भी किया, तो वो तो होगा आपका कैश की फॉर्म में, खर्च किया आपने एडवर्टाइजमेंट पे। लेकिन कभी कभी क्या करते हैं, आपने देखा होगा जब आप कुछ परचेज करने जाते हो तो वो वहां पर, जैसे कभी कभी आपके न्यूज़पेपर में मैगी का एक छोटा सा पाउच चिपका हुआ आ जाता है, कभी एक शैम्पू का सैशे आ जाता है, कभी किसी मसाले का आ जाता है, चिंग्स वगैरह एक दो बार मैंने भी देखे। तो वो क्या करते हैं, है तो गुड्स हमारा, लेकिन उन्होंने उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, फ्री सैंपल दे दिया एडवर्टाइजमेंट के लिए अपने। तो उस कंडीशन में अगर कैश के फॉर्म में हम एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट बाय कैश, तो वो तो सिंपल एंट्री है, एडवर्टाइजमेंट इज द एक्सपेंसेस ऑफ आवर बिजनेस एंड इन दिस केस कैश विल बी क्रेडिटेड। तो रिकॉर्ड देखते हैं कैसे बनता है, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट फॉर कैश पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट। क्लियर, 5,000 डेबिट कीजिए और 5,000 को हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, यहां क्या होगा कि एडवर्टाइजमेंट में हमने 5,000 रुपए खर्च किए, लेकिन अगर ये एडवर्टाइजमेंट बाय गुड्स हो जाए
यहां पर क्या हो, गुड्स। तो उस केस में क्या होगा, क्योंकि जो चीज हमने फ्री कस्टमर्स को दे दी कि आप देखिए, इसको चेक कीजिए, चेक करने के बाद बताइए, अगर अच्छा लगे तो फिर आप उसको खरीदिएगा। तो उस केस में क्या होगा, जो गुड्स हमने परचेज किया, कम से कम हमें उतना अमाउंट तो हमारे पास से जाएगा जितने में हमने परचेज किया। तो इस केस में क्या हो जाएगा, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज, परचेज अकाउंट, नरेशन चेंज हो जाएगी, फॉर गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल। क्लियर? नेक्स्ट, कंपाउंड एंट्री। आपने कभी कभी देखा होगा, मंथ एंड में हम कुछ एक्सपेंस करते हैं, क्या, सैलरी का पेमेंट 1000, उसके बाद सैलरी का पेमेंट किया, स्टेशनरी का स्टेशनरी 1000। नेक्स्ट हुआ आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल 1000। ये कब का है, 31 अप्रैल, 30 अप्रैल, ये भी 30 अप्रैल, 30 अप्रैल। तब क्योंकि अब हम यहां देखते हैं कि सैलरी का पेमेंट किया तो कैश क्रेडिट हुआ होगा, सैलरी डेबिट होगी। स्टेशनरी का पेमेंट करेंगे, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश हुआ होगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट करेंगे तो भी क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हुआ होगा। और ये सभी क्या है, एक्सपेंसेस हैं। अब इनको 3 एंट्री ना बनाकर अगर कोई भी एंट्री एक डेट की है और उसमें एक अकाउंट क्रेडिट या बहुत सारे अकाउंट डेबिट हो रहे हैं, तब हम उनकी एक एंट्री बना देते हैं, जिसको हम कंपाउंड एंट्री बोलते हैं। तो यहां हम एक कंपाउंड एंट्री बनाते हैं, सैलरी अकाउंट डेबिट, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट, टू कैश अकाउंट, फॉर एक्सपेंसेस पेड ऑफ। कितना अमाउंट, 1000, 1000, 1000, तीनों का टोटल करो, क्रेडिट कर दो 3000। अगर हम अलग अलग एंट्री बनाते तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1000 सैलरी को डेबिट करते, कैश को 1000 क्रेडिट करते। स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1000 डेबिट करते, 1000 क्रेडिट करते। ऐसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट 1000 टू कैश अकाउंट 1000। तो बेसिकली तीनों एंट्रीज में हमारा कैश क्रेडिट होना था और पर्टिकुलर एक्सपेंसेस डेबिट होने थे। वही अब हमने तीनों को जोड़कर एक सिंपल एक एंट्री बना दी, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड एंट्री। यहां तक मैं समझता हूं कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे हैं जो थोड़ा सा अलग हटके हैं, तो वो आपकी समझ में आ गए होंगे। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप पूछ सकते हैं, वहां पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।